एंड यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। ठीक है, तो मैं हूँ आपकी राधा मैम, और चलो अपनी कॉपी और अपना पेन लेके तैयार हो जाओ मेरे साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ और मुझे लगता है आप भी उतने एक्साइटेड होने चाहिए, क्योंकि एक्साइटमेंट में ये जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत ही अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम एक्सरसाइज 9A के क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को कंप्लीट करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 को कवर करा था। ओके, और अगर आपने थ्योरी क्लास नहीं देखा है तो थ्योरी क्लास देख लेना, उसमें मैंने पूरे कॉन्सेप्ट समझाए हैं। ठीक है, अब देखो कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। इन द गिवन फिगर AOC इज अ स्ट्रेट लाइन। AOC क्या है? स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन सुनने के बाद में आपको समझना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन मतलब स्ट्रेट एंगल, और स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री का। स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री का। ओके, नाउ अब क्या कहता है कि OB and OD are raised. OB and OD are raised. Okay. Then calculate the following. अब ये फिगर को देख के और ये कंडीशन को आपको कंसिडर करके इन प्रॉब्लम्स को या फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक, अब देखो फर्स्ट वन कि एंगल AOB इफ एंगल BOC is equal to 110 डिग्री। एंगल BOC कह रहा है कि 110 डिग्री का अगर है, ओके, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक के, अगर ये कितने का है 110 डिग्री का अगर है, तो कह रहा है कि AOB कितने का होगा। AOB कितने का होगा, ये इतना कितने का होगा। तो बहुत ही सिंपल है कि कहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, वो एक स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म हो रहे हैं, स्ट्रेट एंगल पे फॉर्म हो रहे हैं। एंड आपको ये सप्लीमेंट्री एंगल जैसा लग रहा है। ओके, दे आर द सप्लीमेंट्री एंगल आल्सो एंड दे आर एडजेसेंट एंगल आल्सो। अब सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं कि जिन दो एंगल्स की सम क्या होती है 180। तो लिखते हैं फिर यहाँ पे देखो फ्रॉम फिगर एंगल AOB and angle BOC are supplementary angle. ओके, अब सप्लीमेंट्री एंगल है तो फिर सप्लीमेंट्री एंगल है तो क्या होगा, फिर बोलो तो यहाँ पे एंगल AOB प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब एंगल AOB को निकालना है, BOC की वैल्यू है हमारे पास में, डालो वैल्यू। ओके, प्लस 180 इज इक्वल टू 180। अब देखो कि 110 को उधर लेके जाओ, एंगल AOB इज इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस 110। ओके, अब क्या आएगी सब्ट्रैक्शन, देखो तो 70। ओके, 70 डिग्री। तो एंगल AOB कितने का हुआ, एंगल AOB इज इक्वल टू कितना है 70 डिग्री। कितने का है 70 डिग्री। समझो इसको। ठीक है, अब ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि कहता है कि एंगल COD देखो तो कहाँ थे, ये इरेज कर दी हूँ मैं। हाँ, ओके, आपको समझने के लिए करा था मैंने ऐसे। COD, ओके, एंगल COD इसकी बात चल रही है। एंगल COD इफ AOD इज इक्वल टू 130। AOD मतलब कि ये वाला जो है, ये वाला एंगल बात कर रहे हैं, ये है 130। कितने का 130 डिग्री का, वो पूरा। अब वो 130 का है तो ये कितने का। अब यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, देखो क्या है, एडजेसेंट एंगल भी है और सप्लीमेंट्री एंगल भी है। ठीक है, और सप्लीमेंट्री एंगल की सम कितनी होती है 180 डिग्री। सो हम लिखेंगे फ्रॉम फिगर
एंगल COD and angle AOD are supplementary एंगल। ओके, सप्लीमेंट्री एंगल है वो। देयरफॉर क्या करोगे, एंगल COD प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब वैल्यू है हमारे पास में AOD की, तो एंगल COD प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो कि एंगल COD इज इक्वल टू 180 माइनस 130। ओके, अब क्या हो जाएगा ये, विच इज इक्वल टू 50। ओके, 50 डिग्री। तो एंगल COD इज इक्वल टू क्या आया, 50 डिग्री है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। स्क्रीनशॉट ले लो प्यारे बच्चों। अब सुनो एक बार कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में ये कहा था कि ये सप्लीमेंट्री एंगल है, लेकिन आप मुझे बताओ कि ये सप्लीमेंट्री एंगल क्यों है। क्यों है ये सप्लीमेंट्री एंगल? बिकॉज इट इज अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होती है, मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था। लीनियर पेयर ऑफ एंगल स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म होते हैं, वो एडजेसेंट भी होते हैं और अल्टीमेटली वो क्या बन जाते हैं फिर, सप्लीमेंट्री एंगल। बिकॉज स्ट्रेट लाइन पे है तो 180 डिग्री उनकी क्या आ जाएंगी, सम आ जाएंगी अगर वो एडजेसेंट है तो। ठीक है, तो इसीलिए वो सप्लीमेंट्री एंगल थे। समझे हो? ओके, अब इस क्वेश्चन को देखो कि एंगल AOB इफ एंगल BOD इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल COD इज इक्वल टू 30 डिग्री। मतलब कि आपको एंगल AOB निकालना है। AOB इज इक्वल टू व्हाट? अब कह रहा है कि BOD मतलब कि BOD ये है 90 डिग्री, ये कितने का है, 90 डिग्री। एंड एंगल COD इज इक्वल टू है 30 डिग्री। अब देखो एंगल COA इज इक्वल टू क्या है, क्वेश्चन में क्या बताया था, सबसे पहले वाला क्वेश्चन 7th, उसमें कहा गया था कि COA इज अ स्ट्रेट लाइन। अब COA अगर स्ट्रेट लाइन है सो ऑब्वियसली इट विल बी अ स्ट्रेट एंगल एंड इट विल बी अ 180 डिग्री। ठीक है, सो देयरफॉर फ्रॉम, अदरवाइज हम लिखेंगे यहाँ पे कि फ्रॉम फिगर एंगल COA इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, COA मतलब कि ये स्ट्रेट लाइन COA इज इक्वल टू 180 डिग्री है। ओके, अब लिखोगे कि एंगल AOB ओके प्लस एंगल BOD प्लस एंगल COD। अब देखो AOB एंगल BOD एंड एंगल COD इनको मिला के COA होता है। ओके, फिगर से आप बता सकते हो ये सब में ये इतने पार्ट में डिवाइड हुआ है ये, तो इन सब की सम करोगे तो आपको AOA मिल जाएगा, सॉरी COA मिल जाएगा। ठीक है, तो CO विच इज इक्वल टू एंगल COA। ठीक है, अब देखो एंगल AOB तो निकालना है, इसकी वैल्यू है हमारे पास एंगल, वो तो एंगल AOB है हमारे पास में, है क्या, नहीं है। ओके, अब यहाँ पे एंगल BOD है 90 डिग्री। ओके, प्लस एंगल COD है हमारे पास में 30 डिग्री, हमारे पास में है 30 डिग्री विच इज इक्वल टू हमारे पास एंगल COA है कितना, 180 डिग्री। ओके, अब देखिए एंगल AOB प्लस, अब इन दोनों की सम क्या आ जाएगी, 90 प्लस 30 120 डिग्री विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे एंगल AOB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 120। ओके, अब देखो यहाँ पे 180 माइनस 120 अगर करोगे तो क्या बच जाएगा आपके पास में 60। ओके, 60 डिग्री बच जाएगा आपके पास में। तो एंगल AOB कितने का हुआ, 60 डिग्री का।
ठीक है, और वही हमें फाइंड करना था। अब कंडीशन सेटिस्फाई करता है, देखो ये 60 का, ये 30 का, ये 90 का, 60 प्लस 30 कितने होंगे, 90 हो जाएंगे, प्लस दैट 90 विच इज इक्वल टू 180, सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हो गया इसका। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपको समझ में आया। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, सी द क्वेश्चन नंबर डी। एंगल COD, कहाँ है एंगल COD? देखो देखो देखो, C है, O है और D है। ओके, तो ये है एंगल COD। अब कह रहा है कि इफ एंगल AOB इज इक्वल टू, AOB इज इक्वल टू कितना है, 45, फिर एंगल BOD इज इक्वल टू, एंगल BOD इज इक्वल टू है 85, कह रहा है कि ये है 85 का, तो अब निकालो COD को। ओके, ऐसा इसका कहना है। तो हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे हम कहेंगे कि फ्रॉम फिगर एंगल COA इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, हम कह सकते हैं कि 180 डिग्री का है ये स्ट्रेट एंगल, और इसीलिए देयरफॉर एंगल COD प्लस एंगल AOB प्लस पहले क्वेश्चन जैसा, ओके, एंगल BOD इज इक्वल टू कितना होगा, एंगल COA होगा। ठीक है, इस बात को समझो कि अगर इन तीनों एंगल के हम सम करेंगे तो ये COA जितना आ जाएगा, इसीलिए हम इनकी वैल्यू डाल देंगे। एंगल COD प्लस एंगल AOB की वैल्यू क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, 45 ओके डिग्री, प्लस अब इसकी BOD की 85 डिग्री विच इज इक्वल, डिग्री लगा उनको, ओके, नहीं तो टीचर्स मार्क्स काटेंगे। 180 डिग्री का है ये। ठीक है, अब इसीलिए हम क्या करेंगे, इनकी दोनों की सम कर देंगे। एंगल COD प्लस 45 प्लस 85, 5 प्लस 5 0, ओके, 1 will come as a carry। नाउ 8 प्लस 5 कितने हुए, 13। ओके, तो यहाँ पे 130 आ गया विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या करोगे, एंगल COD इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, 180 माइनस 130, ठीक है, डिग्री। अब देखो यहाँ पे कि एंगल COD इज इक्वल टू कितना होगा, 0 माइनस 0 0, 8 माइनस 3 5, 1 माइनस 1 0, तो यहाँ पे 50 डिग्री आया। क्या आया है, 50 डिग्री। तो एंगल COD कितने का हुआ, 50 डिग्री का। क्या कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि यहाँ पे अगर हम 50 डिग्री कंसीडर करेंगे तो क्या इन सब की वैल्यू 180 आ जाएगी। वो आते हैं कितने, वो आते हैं 130, 130 प्लस 50 कितना होगा, 180 होगा। तो ऑब्वियसली सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये हमारा आंसर करेक्ट है। आपको समझ में आया है, ठीक है, कमेंट में बताओ। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर ई। यहाँ पे आपको कहा गया है कि AOB को फाइंड करो। इफ AOB इज टू, अब आपको रेशियो दिया है ना, इज टू बोलते हैं इसको, रेशियो को क्या बोलते हैं, इज टू। आपको पता है ना रेशियो एंड प्रोपोर्शन लास्ट ईयर सीखा था। अगर नहीं सीखा है तो लास्ट ईयर की क्लास 6 की रेशियो प्रोपोर्शन की वीडियो है, उसमें देख लेना आपने, ठीक है। जो जंग लगा है बुद्धि पे उसको घिस घिस के निकालो, थोड़ा सा रिवाइज करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे AOB इज टू AOD इज टू AOC इज इक्वल टू 2:4:3, मतलब कि AOB, फिर कहता है कि BOD, और फिर कहता है कि DOC। ये तीन एंगल का आपको क्या दिया है, रेशो दिया है, और कह रहा है कि AOB को फाइंड करो, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, बस बेसिक क्लियर होना चाहिए। क्या है, हमें पता है कि AOC इज इक्वल टू 180 है, ओके। सो हम लिखेंगे फ्रॉम फिगर एंगल AOC भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। COA लिखती हूँ मैं, AOC भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। AOC इज इक्वल टू, अदरवाइज COA इज इक्वल टू 180, ठीक है, 180 डिग्री। अब देखो देयर, अब
ये जो है इनका रेशियो दिया गया है, तो हम रेशियो को ऐसे लिख सकते हैं ना कि 2x प्लस 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, इससे पहले ये नहीं पता ना होगा कि इन तीनों की सम ये होती है। इससे पहले इसके पहले लिखना ये लाइन कि एंगल AOB प्लस एंगल BOD प्लस एंगल DOC इज इक्वल टू C एंगल COA। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अच्छा COA AOC AOC भी करो, हाँ AOC करो, इसको भी AOC करो, चलता है वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन करो ऐसा जैसे A पहले आता है ना इसलिए। अब देखो अब ये हम कह रहे हैं कि 2x प्लस 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 180। अब इन सब की एडिशन करो, 2 प्लस 4 प्लस 9 कितना होगा 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब x इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिवाइडेड बाय 9। अब देखो कि x इज इक्वल टू आया है 20, 9 2 और वो 0, ठीक है 20। अब 20 लिखो, x इज इक्वल टू 20। अब सबकी वैल्यूज निकालो, तो सबकी क्या, हमें सबकी तो निकालनी नहीं है, हमें सिर्फ AOB चाहिए। देयरफॉर AO एंगल AOB इज इक्वल टू कितना होगा AOB, इसका रेशियो क्या था, इसका रेशियो है 2, 2x है which is equal to 2 multiplied by 20 which is equal to 2 2 जा 4, ये 40 डिग्री का कितने का हुआ फिर एंगल AOB इज इक्वल टू 40 डिग्री। समझ में आया, ठीक है। अब ये तो एंगल AOB निकाला, हम तो सब निकाल सकते हैं, BOD भी निकाल सकते हैं, DOC भी निकाल सकते हैं। जैसे आपको क्या करना है, जैसे हमने AOB की वैल्यू फाइंड करी है, वैसे बस x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है, मल्टीप्लाई करना है, तो आपको सबकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। आई होप दैट यू गाइस आर अंडरस्टैंड। टेक अस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर F, ओके। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एंगल BOD, एंगल BOD ये वाला एंगल, ठीक है। इफ आपको BOD, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर F। अब यहाँ पे एंगल BOD को फाइंड करना है आपको, ओके, वो बीच वाला एंगल। अब कंडीशन है कि इफ एंगल AOB इज इक्वल टू x माइनस 10, एंगल BOD इज इक्वल टू 3x, एंगल BOD इज इक्वल टू 3x है, ओके। और एंगल COD है हमारे पास x प्लस 10। तो हम कैसे निकालेंगे इसको, बहुत ही इजी है। देखो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा था सेम वैसे ही, लेकिन यहाँ पे उन्होंने x के जो इक्वेशंस है वो दे रखे हैं। हम लिखेंगे सबसे पहले तो फ्रॉम फिगर क्या लिखोगे, वही अपना घिसा पिटा डायलॉग कि एंगल COA इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। तो हम कह सकते हैं कि एंगल BOD प्लस एंगल AOB प्लस एंगल BOD, ओके। BOD डबल होगा ना, COD चाहिए। अब यहाँ पे देखो COD आ गया, सब COD आ गया, ठीक है, AOB भी आ गया और BOD भी आ गया, ठीक है। इज इक्वल टू क्या होगा एंगल COA, अरे AOC लिखना था ना इसको, ठीक है, जान COA। अब COA क्या है 180 डिग्री है, हमें पता है। अब इनके जो आपको इक्वेशंस दिए वो पुट करो यहाँ पे। AOB का क्या है, AOB का है x माइनस 10 प्लस अब यहाँ पे BOD का क्या है, BOD का है 3x। अब यहाँ पे COD का है x प्लस 10, ओके, विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। डिग्री है वो, जीरो मत समझो उसको, ओके। अब आपको क्या करना है, इन सबको ऐड करना है, ऐड तो करो। ऐड कैसे करोगे, देखो यहाँ पे 3x प्लस, अब ये x माइनस 10 प्लस x माइनस 10 प्लस x प्लस 10, अब प्लस माइनस 10 कैंसिल हो जाएंगे और ये प्लस x और ये प्लस x, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, ओके। और ये हो जाएगा 180, 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा 5x,
इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब x इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 5 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, अच्छा डिग्री हटा दो यहाँ से। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 5 3 जा 15 एंड देन 5 6 जा 30, x इज इक्वल टू 36 आया है। अब हमें वैल्यू पूछी थी BOD की, अब BOD का क्या है ये, ओके 3x, देयरफॉर एंगल BOD इज इक्वल टू 3x विच इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 36, x की वैल्यू 36 विच इज इक्वल टू, अब 36 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 6 जा 18, 1 will come as a carry, 3 3 जा 9 plus carry 1 10, ओके 108 डिग्री BOD का क्या आया है, आपकी वैल्यू आई है। समझो इसको। जस्ट सी द 8th क्वेश्चन, in the given figure AB and CD are two lines intersecting at O, ओके एक AB लाइन है और CD लाइन है, वो दोनों इंटरसेक्ट हो रही है कहाँ पे, O पॉइंट पे। कैलकुलेट द फॉलोइंग, अब आपको कुछ कंडीशंस दी गई है, इसके अकॉर्डिंग आपको उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, ओके। अब इस डायग्राम में ही सब है, देखो अब दो इंटरसेक्ट कर रही है लाइन यहाँ पे, तो क्या होगा, यहाँ पे एंगल की फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पे 4 एंगल फॉर्म हो रहे हैं। और हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या सीखा था कि जो एंगल वर्टिकली अपोजिट होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और ये देखो एक स्ट्रेट लाइन है ये, और O पॉइंट से यहाँ पे OA को अगर कंसीडर करें तो एक रे जैसा दिख रहा है, तो यहाँ पे लीनियर पेयर भी बन रही है, ये वाले एंगल की ये वाले एंगल की, समझो इसको, ठीक है। तो ये सपोज ये पार्ट को तुम कंसीडर मत करो, अब इसके बारे में सोचो, तो ये आपको लीनियर पेयर जैसा दिख रहा है, अगर वो लीनियर पेयर है तो डेफिनेटली दे आर द एडजेसेंट एंगल एज वेल एंड सप्लीमेंट्री एंगल एज वेल, ठीक है। ये सब आना चाहिए, पिछली वीडियोस में मैंने सिखाया है, नहीं आता तो देखो भैया। अब यहाँ पे कह रहा है कि एंगल AOD को फाइंड करो, एंगल BOD को और एंगल BOC को फाइंड करो, जबकि आपको एंगल AOC दिया गया है 50 डिग्री का। एंगल AOC जो है वो 50 डिग्री का एंगल है, AOC कितने का है, 50 डिग्री का एंगल है, और आपको BOD और BOC की वैल्यू फाइंड करने को बोली है, BOD की भी बोली है। तो सबसे पहले तो ध्यान दो बच्चों कि ये क्या है, देखो हमें पता है कि इसके इक्वल ये होगा, लेकिन उससे भी पहले एक काम करना है, क्या काम करना है कि यहाँ पे देखो ये लीनियर पेयर, इसको प्रूव करके हम क्या करेंगे, ये वाला एंगल निकाल देंगे, ओके। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, फ्रॉम फिगर we can say AOC plus angle AOD is equal to 180, ठीक है। एंगल AOC plus एंगल AOD is equal to क्या होगा, 180, ओके। अब यहाँ पे आप सिंस क्या लिखोगे, लीनियर पेयर, क्या लिखोगे, लीनियर पेयर लिखोगे। अब यहाँ पे लीनियर पेयर लिख दिया तो मतलब कि वो एडजेसेंट भी है और सप्लीमेंट्री भी है। अब 180 डिग्री इनकी सम है, तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हमें AOC की वैल्यू दी गई है, AOC इज इक्वल टू 50 डिग्री है, प्लस AOD हमें निकालना है, ठीक है। अब AOD की वैल्यू क्या होगी, देखो एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, ठीक है, विच इज इक्वल टू, अब 180 माइनस 50 कितना होगा, बोलो तो 130, ओके। ये 130 डिग्री आ गया, मतलब कि एंगल AOD इज इक्वल टू कितना हुआ, 130 डिग्री हुआ, ठीक है। अब इसी से हम क्या कह सकते हैं, therefore अब यहाँ पे एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, ओके, एंगल BOD विच इज इक्वल टू कितना है, 50 डिग्री। अब क्यों ऐसा है,
हम यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि नेक्स्ट पेयर है हमारे पास में AOD की, देयरफॉर एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल टू ईच अदर, एंगल BOC इज इक्वल टू कितना निकाला हमने 130 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों है 130 डिग्री की। सिंस यही कंडीशन लिखोगे आप, अपोजिट एंगल्स, ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब ये आपका पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। ये आपके लिए छोड़ रही हूँ मैं नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि ये प्रूव कैसे करना है और ये एंगल्स को फाइंड कैसे करना है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट पढ़ते हैं। सी द क्वेश्चन बी फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पे देखो कि एंगल AOD, एंगल AOC, एंगल BOD एंड एंगल BOC फाइंड करना है आपको। उन्होंने मेजरमेंट दिया है एंगल AOD इज इक्वल टू ट्वाइस द एंगल AOC। अब यहाँ पे देखो एंगल AOD बोल रहा है कि ट्वाइस है किसके, एंगल AOC के, ओके। तो अब यहाँ पे हम पहले क्या प्रूव करेंगे कि ये एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखोगे लेट एंगल AOD इज इक्वल टू, एंगल AOC को करो पहले, एंगल AOC इज इक्वल टू x, देयरफॉर एंगल AOD इज इक्वल टू 2x, ठीक है। AOD क्या है, 2AOC, तो हमने AOC को x कहा है, तो AOD क्या होगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कि अब क्या कहेंगे हम, एंगल AOD प्लस एंगल AOC इज इक्वल टू 180। ऐसा क्यों कहा हमने, क्योंकि AOC और AOD एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, एक स्ट्रेट लाइन पे है, इसीलिए उन दोनों की सम क्या होगी, 180 हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज डालो, 2x और x, 2x है इसकी वैल्यू प्लस x है इसकी वैल्यू इज इक्वल टू 180। अब देखो कि 2x प्लस x 3x हो जाएगा इज इक्वल टू 180 आ जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू क्या हुआ, 180 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री आया है आंसर, x इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब हम क्या कहेंगे, देयरफॉर एंगल AOC क्या होगा, एंगल AOC हो जाएगा 60 डिग्री, ओके। एंड एंगल AOD इज इक्वल टू 2x है विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 60 विच इज इक्वल टू 120 डिग्री, ओके। तो एंगल AOD कितना हुआ, 120 डिग्री का हुआ। अब हम क्या कहेंगे कि एंगल, अब वर्टिकल पेयर, ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल की पेयर बतानी होगी, AOD, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, ओके, एंगल BOC। हमारे पास मेजरमेंट है AOD का कितना है, 120। अब ये हो गया, दोनों मिल गया हमें। अब सेकंड क्या कहना है कि AOC इज इक्वल टू क्या होगा, बोलो तो, AOC इज इक्वल टू होगा BOD, एंगल BOD विच इज इक्वल टू क्या है, मेजरमेंट 60 डिग्री, ठीक है। अब 60 डिग्री है, अब हम यहाँ पे दोनों को रीजन क्या देंगे, हम यहाँ पे रीजन देंगे सिंस वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे आपका सॉल्यूशन हो गया है, आपने चारों के चारों एंगल फाइंड कर लिए, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया हो, इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट पढ़ते हैं।
सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अब इसके बाद में खत्म, फिर आप खेलने कूदने जा सकते हो और डन देन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। देखो सी क्वेश्चन क्या कहता है कि एंगल एओडी, एंगल एओसी, एंगल बीओडी और एंगल बीओसी को फाइंड करना है। आपको रेशियो दिया गया है एंगल एओडी इज टू एंगल एओसी इज इक्वल टू 5:4। अब ये एंगल्स है कहाँ पे, एओडी, एओडी ये वाला, और कहता है कि दूसरा कौन सा, एओसी, मतलब ये वाला। अब ये दोनों एंगल लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, मतलब सम 180 है। देयरफॉर वी कैन से कि एंगल एओडी प्लस एंगल एओसी इज इक्वल टू 180। ओके, बिकॉज क्या लिखेंगे, सिंस लीनियर पेयर। ओके, क्योंकि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है इसीलिए इनकी सम आएगी 180। अब देखो यहाँ पे कि इसका रेशियो है ये, तो हम इसको 5x कंसीडर करेंगे प्लस इसको क्या करेंगे 4x कंसीडर करेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू क्या करेंगे 180 डिग्री। ठीक है, देयर अब यहाँ पे 5x प्लस 4x 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आएगा 180 अपॉन 9 विच इज इक्वल टू 9 2 जा, ओके, आएगा x 20। x इज इक्वल टू क्या आया 20। अब देयर अब हमें AOD की एंगल AOD इज इक्वल टू 5x होता है विच इज इक्वल टू क्या होगा, विच इज इक्वल टू x की वैल्यू है 20, 5 मल्टीप्लाइड बाय 20 विच इज इक्वल टू, आप नीचे लिखते जाना, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं ऐसा लिख रही हूँ। अब यहाँ पे 5 2 जा 10, मतलब ये 100 डिग्री का होगा। AOD कितने का आया 100 डिग्री का। अब यहाँ पे AOC को काउंट करो, एंगल AOC इज इक्वल टू क्या होगा 4x है, 4x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 20 विच इज इक्वल टू 4 2 जा 8 और ये 80 हो गया। ठीक है, तो 80 आया है मेजरमेंट AOC का। अब वही कंडीशन वर्टिकली अपोजिट एंगल की, तो हम क्या कहेंगे AOC, देयरफॉर एंगल AOC किसके अपोजिट है BOD के। ओके, इज इक्वल टू एंगल BOD, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, विच इज इक्वल टू इसका मेजरमेंट है हमारे पास में कितना है 80 डिग्री। अब देखो देयरफॉर एंगल, अब यहाँ पे AOD इज इक्वल टू क्या होगा BOC होगा, एंगल BOC हो जाएगा विच इज इक्वल टू कितना 100 डिग्री आया है हमारे पास में। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंस करके क्या लिखोगे, आप लिखोगे सिंस वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, हो गया। सो डियर क्लास, नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मुलाकात होगी आपके साथ में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही और सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट बाय एंड डू स्टडी वेल। जय हिंद।